हेलो स्टूडेंट्स, मैं शीतल आज फिर हूँ आपके सामने। एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि एनसीईआरटी की क्लास 11 की फ़िज़िक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। उसी में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, सिग्निफिकेंट नंबर्स और फिगर्स। इसमें आज हम कुछ और रूल्स और एग्जांपल्स के साथ जानेंगे कि कौन से सिग्निफिकेंट नंबर हैं और कौन नहीं। तो एक रूल ये है कि अगर कोई संख्या 1 से कम है और उसकी शुरुआत 0.1250 एक नंबर है, तो ये जो पॉइंट के पहले ज़ीरो आया है या ये संख्या 1 से कम है, तो इसमें आने वाला ज़ीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। अगला है एक रूल, उसको देख लेते हैं कि द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नीदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर रिप्रेजेंटिंग मीजर वैल्यूज आर एग्जैक्ट एंड हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक ऐसी संख्या जो ना ही राउंडेड फिगर है और ना ही कोई मापन को या मेजर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक एग्जैक्ट नंबर होता है और उसकी जो मतलब वो एक इन्फिनाइट नंबर होता है। उसमें अनंत तक हम बढ़ते चले जाएंगे और एक ऐसी संख्या जिसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं उसको हम सटीक संख्या कहते हैं। और उसके बाद जितनी भी संख्याएं आप बढ़ाते जाओगे सभी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि माना कि कोई सर्कुलर बॉडी है, अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, या हमारे आसपास जो भी सर्कुलर चीज़ें हैं, उसकी जब हम रेडियस निकालते हैं तो वो डायमीटर या उसके व्यास की आधी होती है। अगर हम उसी सर्कुलर बॉडी का सरकमफ्रेंस देखते हैं या उसकी परिधि देखते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है S = 2πr। इसमें जो 2 है वो एक एग्जैक्ट नंबर है या सटीक संख्या है। इस 2 के आगे हम पॉइंट लगा के कितने भी ज़ीरो बढ़ा लें या कितने भी नंबर्स बढ़ा लें, वो सभी सटीक संख्या 2 है और उसके आगे जितने भी नंबर बढ़ाएंगे वो सभी सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि इसको हम ऐसे समझ लें, 2.0, 2.00, 2.4 टाइम्स 0। तो ये यहाँ पर जो 2 है ये एक सटीक संख्या है और इसकी वैल्यू इन्फिनाइट तक जाती है और वो सभी सिग्निफिकेंट नंबर कहलाते हैं। एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि हम एक आवर्तकाल या पीरियोडिक टाइम का एग्जाम्पल लेंगे। तो पीरियोडिक टाइम, जिसे हम हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है T = स्मॉल t/n। इसमें जो कैपिटल T है वो पीरियोडिक टाइम है, इसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है वो सेकेंड होता है। इसमें जो स्मॉल t है उसे हम टोटल टाइम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और इसका भी जो यूनिट है वो सेकेंड होता है। और जो इसमें n है उसे हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कहते हैं। ये यूनिटलेस होता है क्योंकि इसको भी हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो n है ये भी हमारा सिग्निफिकेंट नंबर, जो भी नंबर बढ़ाए जाएंगे, जो भी इसमें संख्या होगी, वो सब सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। अनंत का मतलब ये है कि जैसे अगर हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो वो गिनती ऐसी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो बढ़ती चली जा रही है, जिसे हम काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इस हद तक बढ़ जा रही है, उसे हम अनंत कहते हैं। मतलब जो हमारी रेंज से बाहर है, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनंत कहते हैं। मान लिया कि एक चींटी है, चींटी के लिए वो हमारी बॉडी को अनंत मानेगी क्योंकि वो उतना नहीं देख सकती है। जैसे कि हमारे लिए ब्रह्मांड अनंत है क्योंकि हम बिना टेलीस्कोप या बिना अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर नहीं देख सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो इसी को हम अनंत कहते हैं। जो हमारी रेंज से बाहर है उसे हम अनंत कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टाइम,
उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल T इज़ इक्वल टू स्मॉल t/n। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, एक घड़ी है मान लेते हैं, उसमें एक पेंडुलम लटक रहा है। पेंडुलम एक ऐसे लंबा सा होता है, एक छड़ टाइप का, उसमें नीचे एक गोल गोल सा एक फिगर लगा रहता है। पुरानी घड़ियों में अक्सर ये हमें देखने को मिलता है। तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, दोलन, उसमें दोलन होता रहता है, गति। तो क्या होता है कि जब एक जो पेंडुलम है, जब वो दोलन करना शुरू करता है तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और फिर वो दोलन करके वापस अपने पॉइंट पे आता है। तो जो इस एक पूरे दोलन को पूरा करने में लगा जो समय है, इसी को हम उसका आवर्तकाल या पीरियोडिक टाइम कहते हैं। तो उसके बाद फिर वो दोबारा स्टार्ट करता है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टाइम निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा। चलिए, तो वैल्यू ले लेते हैं। मान लिया हमने आवर्तकाल निकालना है किसी पेंडुलम का, तो स्मॉल टी की जो वैल्यू या टोटल टाइम की जो वैल्यू है वो 30 सेकेंड है, और एन और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो है वो 20 है। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैपिटल T इज़ इक्वल टू स्मॉल t/n। तो टोटल टाइम 30 सेकेंड अपॉन 20 सेकेंड, इसको डिवाइड करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1.5 सेकेंड आएगी। तो यहाँ पर आवर्तकाल या पीरियोडिक टाइम जो है वो 1.5 सेकेंड आया। तो इसमें जो इससे हमें पता चला कि जो n है वो इनफाइनाइट वैल्यू देगा, और यहाँ पर वो एक एग्जैक्ट नंबर है, उसके आगे जो भी नंबर्स पढ़ेंगे वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। इसका कारण ये है कि यह परिणाम की सटीकता को सीमित नहीं करता। ये जो एग्जैक्ट नंबर है आता है, जो सिग्निफिकेंट उसके जो नंबर्स होते हैं सारे, क्योंकि ये किसी वैल्यू को फिक्स नहीं करता है, ये अनंत तक बढ़ाता चला जाता है, इसलिए इसे हम एग्जैक्ट नंबर कहते हैं। और ये अनंत सिग्निफिकेंट नंबर्स को लेकर चलता है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। एक सिलेंडर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिलेंडर का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो सिलेंडर का आयतन मतलब मान लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला देख लेते हैं सिलेंडर के आयतन की, वॉल्यूम की। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू πr²h। यहाँ पर r जो है वो रेडियस है और h है हाइट या ऊंचाई। तो यहाँ पर हमने रेडियस लिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसमें हमें दो सिग्निफिकेंट नंबर मिल जा रहे हैं जो कि है 3 और 5। उसके बाद हमने हाइट लिया है 12.45 सेंटीमीटर। इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं जो कि हैं 1, 2, 4 एंड 5। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को, जो जो हमें मिला है। तो फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू πr²h। तो पाई इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होल ट्वाइस इंटू 12.45 सेंटीमीटर। इसकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, जो कि हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया है, वो आएगी 479.284 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, अब हमें कुछ करना है जिससे इसको हम लिमिट कर सके फॉर्मूले को, या जो हमारा रिज़ल्ट आया है उसको हमें लिमिट करना है, लिमिटेशन करना है उसको। क्योंकि ये जो आया है फॉर्मूला ये अनंत तक जाएगा, इसलिए इसको एक साइंटिफिक नोटेशन में रखते हुए इसे हमें लिमिट करना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू जो होती है वो अनंत होती है, तो इसलिए यहाँ पर पाई रखने पर इसकी वैल्यू अनंत तक जाएगी, इसलिए हम इसको लिमिट करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं या राउंड फिगर लेते हैं, तो इसका भी एक मतलब एक नियम है ऐसे कि
अगर आप किसी वैल्यू को राउंड अबाउट वैल्यू आपको चाहिए, मान लिया कोई संख्या है 24.9, तो 9 को हम क्या करेंगे, 9 से हम 1 लेकर जो आगे की संख्या है उसमें हम जोड़ देंगे। 24.9 का एक संख्या एक मानकर उसको आगे की संख्या में जोड़कर पॉइंट वाली वैल्यू को हम हटा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 25। इसी तरीके से अब ये ऐसे कैसे, जैसे कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है 24.2 और पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, तो आप 1 लेकर ऐड 4 में नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये एक रूल है कि अगर आपका 1 to 5 कोई नंबर आ रहा है तो आप उससे 1 अगली जो आगे आपकी संख्या उसमें 1 ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो 6 से लेके 9 के बीच है तो आप उसको लिमिट अगर करना चाहेंगे तो पीछे की संख्या का 1 लेके आप आगे वाली संख्या में जोड़कर एक लिमिटेड आंसर या लिमिटेशन भरा एक आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। तो जैसे कि हमारी जो रेडियस थी वो थी 3.5 सेंटीमीटर। तो जब हम लिमिट करेंगे तो हम रेडियस के आधार पर ही उसे लिमिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे रूल है, क्या है वो देख लेते हैं। गुणा या भाग में अंतिम उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंक वाले मापे गए मान में है। तो गुणा या भाग में अंतिम उत्तर उसी से आएगा जिसमें सबसे कम सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर हमने देखे थे। तो रेडियस में जो थे वो 2 सार्थक अंक थे और हाइट में 4 सार्थक अंक थे। तो सबसे कम सार्थक अंक हैं 2, अतः आपके अंतिम उत्तर 479.284 सेंटीमीटर क्यूब को 2 सार्थक अंकों तक सीमित किया जाना चाहिए। ये रूल है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 479.284 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 4 और 7 तो हमें लेना ही है। उसके बाद 9 आ रहा है तो 9 को हम 1 मानकर आगे वाली संख्या में उसको ऐड कर देंगे और उसके बाद हम जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि 9 से 1 लिया तो 7 में ऐड हो गया, तो 4, 8 और 0 कर देंगे। 4, 8 बाकी जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू थी उनको कुछ भी कंसीडर ना करते हुए 0 कर देंगे और यहीं पर हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 480 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 4.8 × 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। तो इस एग्जाम्पल में रेडियस की कम सटीकता 3.5 में 2 सार्थक अंक ने पूरे परिणाम की सटीकता को 2 सार्थक अंकों तक सीमित कर दिया है। तो यहीं पर ये हमारा लिमिटेशन वाला जो लिमिटिंग द रिज़ल्ट हम कर रहे थे, तो परिणाम को सीमित हमने यहीं पर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपको ना समझ में आया हो, या फिर मुझे अपनी पढ़ाने में कौन से चेंजेस करने चाहिए जो आपको लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।